स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें हम सीडीपी के टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के विषय में जो भी चीजें हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक ये बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट वीडियोस पे रहेगा जिसकी ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। सो इसमें एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में हम बात करते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक एक आपके मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने कई बुक्स लिखी। इनका जो जन्म है वो 1874 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1949 में हुई। कोइंसिडेंस की बात है कि इनकी जन्म और मृत्यु अगस्त के महीने में ये दोनों हुई और ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, इनका जो क्षेत्र रहा है मतलब खोज करने का, खोजकर्ता के रूप में, सिद्धांत देने के रूप में, थ्योरी देने के रूप में इनका जो प्रमुख क्षेत्र रहा है वो रहा है अधिगम के क्षेत्र में और बुद्धि के क्षेत्र में। यहाँ पे जो उनका मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं वो आते हैं आपके अधिगम के क्षेत्र में। फिर इनकी कुछ बुक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, यूपी टेट एग्जाम कोई भी हो आपका। तो बुक्स इनकी कौन सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट? आपकी पहली बुक्स हो जाती है एनिमल इंटेलिजेंस, जिसको 1898 में इन्होंने लिखा। ये बुक्स एक पेपर के थ्योरीज के रूप में पब्लिश की गई थी। फिर इनकी सेकंड बुक आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, थर्ड बुक आती है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तीनों बुक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे दूसरी चीज आती है वो है आपका प्रमुख सिद्धांत। इनकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसमें इनका पहला जो आता है उसको बोला जाता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ये सिद्धांत आपका अधिगम से रिलेटेड है, लर्निंग की थ्योरी से रिलेटेड है, जिसके क्षेत्र में इनकी थ्योरी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो इस थ्योरी का जो इंग्लिश में नाम बोलते हैं हम बोलते हैं इसको स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, जिसको बोला जाता है एसआर बॉन्ड। तो इसको यहाँ पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड से मतलब हो जाता है इसको बंध सिद्धांत भी बोला जाता है। जहां पे मैंने लिख रखा है संबंधवाद भी बोला जाता है, रिलेशनशिप बोल दिया जाता है, प्रयास एवं त्रुटि भी बोला जाता है, जिसको बोल देते हैं ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये नाम से भी आपका पूछा जाएगा, हिंदी में आपका इस नाम से पूछा जाएगा। तो इनके मुख्य सिद्धांत जो हो गए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत तो एक मुख्य है। इसको जो अन्य नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है बंध सिद्धांत, संबंधवाद और प्रयास एवं त्रुटि। बुक्स आपकी ये हो गई। ठीक है, इसके बाद इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सीखने के, इन्होंने जो लर्निंग के लॉ बताए, जैसा कि आपका गति के मोशन के नियम हो जाते हैं उसी प्रकार से इन्होंने भी लर्निंग के कुछ रूल्स बताए। उस रूल्स में इन्होंने दो टाइप्स में डिफाइन किया। दो टाइप्स में कौन सा डिफाइन किया? एक तो प्राइमरी लॉ में डिफाइन किया, इसमें इन्होंने कुल 3 बताए। दूसरा इन्होंने सेकेंडरी लॉ में डिफाइन किया जिसमें इन्होंने कुल 5 बताए। ठीक है, इसमें आपका मुख्य नियम और गौड़ नियम, हिंदी में आप बोलते हैं प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। ठीक है, इसमें इन्होंने पहला बताया तत्परता का नियम, सेकंड बताया अभ्यास का नियम और थर्ड बताया प्रभाव का नियम। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है R2E। R2E आपके लिए याद करने का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। R से मतलब यहाँ पे रेडीनेस है, 2E के मतलब है, इस पर 2E आती है। 2E का मतलब है, एक E का मतलब होगा एक्सरसाइज, एक E का मतलब होगा इफेक्ट। अगर इसको थोड़ा डिफाइन करें, तत्परता का मतलब शब्द का ये हो जाता है कोई बच्चा तैयार है सीखने के लिए तो जल्दी सीख लेगा। सेकंड अभ्यास, अगर आप चीजों का अभ्यास करेंगे तो उसको सीखने में आपको जल्द होगी और चीजें ज्यादा दिन तक सीख रखेंगे। प्रभाव का नियम ये हो जाता है कि अगर किसी कार्य को सीखने में हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो जब हम जल्द सीख लेते हैं, किसी चीज को सीखने में अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो वो चीज हम जल्दबाजी से नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तीनों चीजें आपकी डिफाइन हो गई होंगी। गौड़ नियम में जब सेकेंडरी लॉ में बात करते हैं तो इसमें आपके 5 आते हैं। आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2M और P और 2A, इसका मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साचार का नियम। ठीक है, तो जो आपके गौड़ नियम है इसमें आपके सिर्फ यही पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो थ्योरीज होती है उनको डिफाइन करने के लिए नहीं पूछा जाता। प्रतिक्रिया बहुप्रतिक्रिया हो गया आपका, मल्टीपल रिस्पॉन्स की बात करते हैं, मानसिक स्थिति मेंटल सेट हो जाता है आपका, पार्शियल एक्टिविटी आंशिक, और समानता एसिमिलेशन आपका जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेट करके हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की जब बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और साचार परिवर्तन आपका एसोसिएट शिफ्टिंग हो जाता है, जिसका मतलब हो जाता है यहाँ पे 5 नियम आपके जो यहाँ पे गौड़ नियम है सेकेंडरी लॉ में, ये भी आपके लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, लर्निंग को समझने में कोशिश करते हैं। और इन सब सारी चीजों को बात करने के बाद इनके ये नियम हम पढ़ लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक चीज ये मिलती है कि हम इसका महत्व क्या है और इसकी कमियां क्या हैं। कमियों में ये हो जाता है कि थॉर्नडाइक ने जो अपने सिद्धांत मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का टेस्ट किया था वो कैट पर किया था, बिल्ली पर किया था, तो उन्होंने जानवरों पे किया, और जानवरों पे की ये थ्योरी जरूरी नहीं है कि वो इंसानों पर भी लागू हो। तो ये आपकी एक मुख्य कमी है। और सेकंड, इसका जो सबसे ज्यादा अधिक फायदा मिलता है बच्चों को वो ये मिल जाता है कि बच्चों को सिखाने के लिए हम तत्परता, अभ्यास और प्रभाव तीनों चीजों का उपयोग करके बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं। तो आज की आपकी जो थ्योरी थी पूरा कंप्लीट होती है। ऐसे ही हम आपके लिए और भी बेहतर
टॉपिक्स साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।